हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेड एंड टेट्स। अभी हमारा ईवीएस पेडागोगी का टॉप 200 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका आज सेट 3 है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम के लिए संस्तुति नहीं किया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 में पाठ्यक्रम के लिए इसलिए संस्तुति नहीं दी है क्योंकि 1 और 2 में उनका मानना है, एनसीएफ जो रिकमेंड करता है कि बच्चे को संदर्भ युक्त यानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाए, यानी उसके आसपास का जो वातावरण है उसको रिलेट करके पढ़ाया जाए, ना कि किताब के द्वारा पढ़ाया जाए। बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं गाइस। जैसे ऑप्शन थर्ड में देखिए केवल दिया हुआ है, तो कहीं भी केवल आ जाए तो वो 90% रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो एकदम फालतू सा आंसर है, क्योंकि हर बच्चा जब अपने फैमिली से फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो कुछ ना कुछ सीख के जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है, बेतुका सा आंसर है ये। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। तो गाइज इसका एक फार्मूला होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है 15, मास दिया हुआ है 3, सॉरी मास निकालना है मेरे को, वॉल्यूम है 3। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मास इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 45 ग्राम। उस हिसाब से मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, यानी अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है पाठ्य के अंत में अधिगम अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों पर यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि पाठ के अंत में अधिक, सॉरी गाइस ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाकी से ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते। तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, यानी बोल रहा है रिग्रस प्रैक्टिस, अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस हमें बच्चों से प्रैक्टिस नहीं करवाना है, उससे हमें फ्रीडम छोड़ देना है, जो एनसीएफ रिकमेंड करता है कि फ्रीडम छोड़ दो, बच्चा जो करना चाहे करे। ठीक है, ऑप्शन सी है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, मतलब व्याख्या जो है व्याख्या में नहीं करना है, हमें लेक्चर के माध्यम से हमें बच्चे को नहीं समझाना है कुछ भी चीज़, बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से, यानी कि उसके आसपास जो भी है उसको रिलेट करके, उसके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके हमें बच्चे को पढ़ाना है। तीसरा है पदों पर यथार्थ परिभाषाओं पर अधिक बल देना, परिभाषाओं ये सब तो हमें रटवाना ही नहीं है बच्चे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, उससे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, यानी पेट्रोल, पैराफीन, मोम, ग्रीस और कोयला। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अगर आप इसमें कॉमन सा सेंस भी लगाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड में, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उस हिसाब से भी ये आंसर सही है। ठीक है, और भी इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता। यहाँ पे नहीं बोल रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन। बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। हस्तपड़क क्रियाकलाप, ये भी सही है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषय अनुसार उपागम, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें
बच्चों को शब्दावली ये सब रटवाना ही नहीं है, उसे परिचित नहीं कराना है, हमें उसे कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से कोई भी चीज़ हमें सिखाना है, परिचित नहीं करवा के हमें उसे रटवाना उठवाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कांसा यानी ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं, तो ब्रॉन्ज जो है वो किस किस धातुओं से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन ए है तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टीन, तांबा और जस्ता, और तांबा और टीन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तांबा और टीन से मिलकर बनता है हमारा ब्रॉन्ज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा उस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा चिंतन कौशल में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में, गात्मक कौशलों में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिंतन कौशलों में। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों। क्वेश्चन है हमारा कि जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछ रही है टीचर, तो इसका क्या उद्देश्य क्या हो सकता है? तो चिंतन कौशलों का विकास होगा इससे। क्यों, अब देखते हैं गाइस। जब हम जांच पड़ताल वाले क्वेश्चंस को पूछते हैं बच्चों से, तो वो उसके बारे में सोचता है, या वैसा अगर हम एक्टिविटी करवाते हैं तो पहले वो सोचता है, उसके बाद जाके ऑब्जर्व करता है। हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं या अवलोकन नहीं करते हैं। हम अवलोकन तभी कर सकते हैं जब हमारा माइंड एक्टिवली किसी चीज़ पे सोचेगा। विदाउट, अगर हमारा माइंड इनएक्टिव हो जाएगा तो हम अवलोकन क्या करेंगे, हम तो सुस्त हो जाएंगे, हमें तो कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे बोलने संबंधित कौशलों में, ठीक है, बट ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवेगात्मक कौशलों में इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है, यानी स्थानांतरित खेती जो है वो किस क्षेत्र में होता है? देख लेते हैं ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये स्थानांतरित खेती होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो गाइज ये प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, पर्यावरण पुस्तक में कौन सा विशेषता नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एनसीएफ कभी रिकमेंड नहीं करता है कि आप परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को प्राइमरी लेवल पे जाके इंट्रोड्यूस करवाओ और परिभाषाओं को याद करवाओ, तो इसको जो है एनसीएफ रिकमेंड नहीं करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में किस में, कौन से इनमें से ऑप्शन है जिसमें पाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है आंवला, पालक, गुड़, बी है आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन सी है आंवला, आलू, टमाटर, या ऑप्शन डी है बंदा गोभी, भिंडी, गुड़। गाइस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ये आप लोग का होमवर्क है। और हम अभी देख लेते हैं कि जो कल का जो क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर क्या होगा। तो गाइस ये कल का क्वेश्चन था, तो आइए इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या शिक्षण अधिगम के लिए बहुत मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है गाइस, बाकी सब आंसर ऐसे ही नेगेटिव लग रहा है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत है। क्योंकि जब विद्यालय में मिड डे मील इंट्रोड्यूस किया गया है तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक इंटरेस्ट रहता है कि हाँ लंच होगा, और क्या होगा कि लंच जो होता है वो थोड़ा लेट से होता है।
ऐसे क्या होता है कि अगर मिड डे मील नहीं होता तो बच्चे लंच से पहले ही भाग जाया करते हैं, तो लंच तक तो एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे रुकते हैं। तो उस हिसाब से तो इसका रिलेशन है शिक्षण अधिगम में। ऑप्शन सी है, या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि उन बच्चों के लिए जो खाली पेट आते हैं, जो खाली पेट नहीं आते उनके लिए नहीं है। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव आंसर हो गया ये। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।